हमने एक वायर के ज़रिए से इनपुट दी है और इनपुट जो हमारी आ रही है यानी 220 वोल्ट इनपुट जो आ रही है वो हमारी इस अडेप्टर के अंदर जा रही है। तो ये जो है ये हमारी होगी इनपुट बूस्टर्स की। तो हमने बूस्टर्स की इनपुट में 8 वोल्ट डीसी पे अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे हम इसे रेगुलेटेड 8 वोल्ट डीसी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने केबल टाइज लगा दी हैं ताकि कोई भी अगर कोई किसी तरह से भी कोई भी इसे खींचे या कुछ भी, या आपको दो नज़र आ रही हैं, दो ये और दो ये, जो टोटल 4 वायर्स हैं वो हैं। यहाँ पे हमने केबल टाइज लगा दी हैं ताकि कोई भी अगर कोई किसी तरह से भी कोई भी इसे खींचे या कुछ भी, और ये हमारी आउटपुट होगी। और इस तरह से हमने इसे इस तरह तैयार किया कि हम इसे बंद कर देंगे। ये जब हमारा अडेप्टर बंद होगी तो ये इस तरह से नज़र आता है। हमने यहाँ पे ये आप देख सकते हैं हमारी ये इनपुट की वायर है और ये आउटपुट की, और यहाँ पे हमने इसे 220 वोल्ट इनपुट दिए हैं। यहाँ से हमें रेगुलेटेड आउटपुट दे रहा है। वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ना सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अब हम बताते हैं इस डिवाइस को हमने बनाया कैसे है। तो सबसे पहले हमने एक वायर के ज़रिए से इनपुट दी है और इनपुट जो हमारी आ रही है यानी 220 वोल्ट इनपुट जो आ रही है वो हमारी इस अडेप्टर के अंदर जा रही है। और इस अडेप्टर के अंदर से जो आउटपुट आ रही है, जो आपको आउटपुट नज़र आ रही है, ये आउटपुट आ रही है ये। इसके साथ हमने ये पिन लगाई है और इस पिन को अब हमने क्या किया है, ये जो हमारे ये आपको हमारे बूस्टर्स नज़र आ रहे हैं, तो इसकी जो लेफ़्ट साइड है इसके ऊपर हमने इनपुट दिया है। ये एक्चुअली यहाँ पे ये एक और यहाँ पे एक दो, ये हमने यहाँ पे बिल्कुल सेम, ये एक ये और एक ये वाली, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये इसकी नेगेटिव और ये इसकी पॉजिटिव। तो ये जो है ये हमारी होगी इनपुट बूस्टर्स की। तो हमने बूस्टर्स की इनपुट में इस अडेप्टर से 5 वोल्ट हासिल किया। ठीक है, हमने यहाँ से 5 वोल्ट हासिल किया और बिल्कुल ऐसे ही हमने जो हमारे बूस्टर्स के आउटपुट हैं, ये हमारी 8 वोल्ट डीसी पे अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे हम इसे रेगुलेटेड 8 वोल्ट डीसी हासिल कर सकते हैं। तो इससे हमने जो इसकी आउटपुट है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ माइनस और यहाँ प्लस का साइन भी है। सो ये हमने माइनस जो नेगेटिव है वो नेगेटिव के वायर और ये पॉजिटिव के वायर हमने यहाँ से ले ली, और यहाँ से सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी इसकी आउटपुट ले ली। यहाँ पे हमने केबल टाइज लगा दी हैं ताकि कोई भी अगर कोई किसी तरह से भी कोई भी इसे खींचे या कुछ भी इसके बीच में है तो हमारे ऊपर से हमारे अंदर जो डिवाइस है, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर बंद हो जाएगी, तो ये जो बॉक्स है ये इसके अंदर बंद हो जाएगी, तो कोई भी चीज़ अगर ऊपर से इससे कुछ होता है तो अंदर से हमारी डिवाइस बिल्कुल सेफ रहे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये इसकी आउटपुट वायर है, ये हमने ले ली है और इसके आगे हमने ये वाली पिन लगा दी है। ठीक है, ये हमने पिन लगा दी और दोनों पे हमने सेम पिन लगा दी है। तो यहाँ पे हमने ये वाली पिन लगाई है, आप कोई और पिन भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको इस तरह से तैयार किया है, और ये बहुत ही हमने इसको भी थोड़ा, क्योंकि हमारी जो अडेप्टर है उसकी वायर काफ़ी लंबी है, तो हमने उस वायर को कट नहीं किया ताकि अगर हमें फ्यूचर में किसी और जगह हमें इसे यूज़ करना हो या हमें कहीं पे लंबी चाहिए हो तो हम इसको हाथ से हम इसे और यूज़ कर सकें। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे केबल टाई के ज़रिए इसे बंद कर दिया है। सो यहाँ से हमने केबल टाई के ज़रिए इसे बंद कर दिया है, और यहाँ से हमने ये जो इनपुट आ रही हैं, ये दोनों इनपुट, ये आपको दो नज़र आ रही हैं, दो ये और दो ये, जो टोटल 4 वायर्स हैं वो हैं इन बूस्टर्स की इनपुट, और इनपुट्स इन बूस्टर की इनपुट हैं ये दोनों, और वहाँ से बूस्टर्स के इनपुट से ये आउटपुट आ रही हैं, ये दोनों हमारी आउटपुट हैं। और आउटपुट के यहाँ पे हमने बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे लगाई है ना केबल टाइज, बिल्कुल यहाँ पे भी हमने केबल टाइज लगाई हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी बाहर से अगर कुछ भी इसको किसी तरह से भी हार्म होती है तो अंदर से ये बिल्कुल सेफ रहे, इसलिए हमने यहाँ पे केबल टाइज का इस्तेमाल किया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल इसी तरह से ये हमारी एक आउटपुट और ये हमारी दूसरी आउटपुट और ये हमारी आउटपुट होगी, और इस तरह से हमने इसे इस तरह तैयार किया कि हम इसे बंद कर देंगे। तो इसके अंदर ये बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद ये बिल्कुल सेफ हो जाएगा और कोई भी चीज़ इसे ख़राब नहीं कर पाएगी।
सो ये हमारा अडेप्टर बंद हो गया। ये जब हमारा अडेप्टर बंद हो गया तो ये इस तरह से नज़र आता है। हमने यहाँ पे ये आप देख सकते हैं हमारी ये इनपुट की वायर है और ये आउटपुट की। अब ये डिवाइस हमारी बहुत ही सिंपल है और यहाँ पे हमने इसे 220 वोल्ट इनपुट दिए हैं। यहाँ से हमें रेगुलेटेड आउटपुट दे रहा है। ये है 24 वोल्ट जिसका भी हमने 18 वोल्ट किया था और ये है 12 वोल्ट का जिसे अब हमने 8 वोल्ट किया था। और तो अब हम वापस इन्हें 12 वोल्ट पे और 24 वोल्ट पे करते हैं और अभी मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ कि हम कैसे करेंगे। सो उसके लिए मैं फिर से इसे ओपन करूँगी। आप इसे रेगुलेटेड वोल्टेज जितने भी आप हासिल करना चाहते हैं आप उसे इसको करके आप इसे बंद कर दें और उसके बाद आप और आप इसको फिर यूज़ करें। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मीटर मैंने मीटर ऑन कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आउटपुट की वायर से मीटर के साथ लगाऊंगी। तो ये हमारी आउटपुट रेगुलेटेड वोल्टेज जो हमने 8 सेट किए थे। सो अब हम इसे क्या कर देंगे, वापस से 12 वोल्ट सेट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट सेट करनी है। अब इसी तरह से मैं 24 वोल्ट सेट करूँगी। तो हमारी 12 वोल्ट हो गई। यहाँ से अब हम 24 वोल्ट सेट करेंगे। इस बूस्टर का हमने सेट कर दिया है 12 वोल्ट पे और इसको हमने सेट कर दिया 24 वोल्ट पे। तो अब हम इससे 24 वोल्ट हासिल करेंगे और इससे 12 वोल्ट हासिल करेंगे। सो आप बिल्कुल इसी तरह से इसे अपने घर में बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं। और किसी भी डब्बे के अंदर जिस तरह हमने इस डब्बे का इस्तेमाल करते हुए इसको बंद कर दिया है ताकि इसके अंदर जो भी वायरिंग है और जो हमारा बूस्टर है इसको कोई हार्म ना हो और ताकि ये खूबसूरत भी लगे। तो हमने इसको बिल्कुल इसी तरह से खूबसूरत सा बना दिया और यहाँ से ये ऐसे नज़र आ रहा है। तो हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे और जहाँ पे भी हमें इस डिवाइस की ज़रूरत होगी हम सिर्फ इस डिवाइस को ऐसे ही पकड़ेंगे और इसको इनपुट जो भी हमारे घरों में और जो भी हमारी जो इनपुट आ रही होती है तो हम इनपुट वहाँ पे हमने स्विच लगा देंगे। सो ये है हमारा इनपुट के वायर। जो हमारे इनपुट का स्विच है वो ये है। तो हम इनपुट का स्विच का कहीं पे भी हम प्लग कर देंगे। उसके बाद हम जितने भी वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड है हम वो इसके अंदर से रेगुलेटेड वोल्टेज हासिल कर लेंगे। सो ये है हमारी डिवाइस। और अगर आप इसके मज़ीद यूजेज देखना चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं कि अगर हम इसके ज़रिए एंड्रॉयड मोबाइल कैसे चार्ज कर सकते हैं हम इसके ज़रिए मोबाइल्स कैसे चार्ज कर सकते हैं, जो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल हैं वो कैसे चार्ज कर सकते हैं और हम इसके और कौन कौन से यूजेस हासिल कर सकते हैं, तो वो वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए। और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।